पनीर टिक्का, रवा मसाला डोसा, मलाई राजभोग। ये हो गया ऑर्डर जोमेटो को। जोमेटो जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम हाल ही में चेंज कर इटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। जोमेटो हिंदुस्तान में फूड डिलीवरी का बहुत बड़ा नाम माना जाता है। इस कंपनी की शुरुआत से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक का सफर बहुत ही प्रेरणादायक है। यह सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी ही नहीं है, बल्कि इनोवेशन और हार्ड वर्किंग की एक जबरदस्त मिसाल है। लेकिन क्या है इसके पीछे की कहानी? कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने एस्पिरेशन और अपने विजन को एक सक्सेसफुल स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया और इसे हर स्मार्टफोन की मस्ट हैव एप्लीकेशन बना दिया? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सन 2008 की बात, दीपेंद्र गोयल जो आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट थे, जो एक आईटी कंपनी में काम करते थे। लंच के समय सब लोग जब साथ में बैठ के लंच करते थे कैंटीन में, रेस्टोरेंट में, तो मेनू कार्ड को मंगाना और मेनू कार्ड में से आइटम निकालना, ऑर्डर देना, कई बार उसमें उनको बहुत टाइम लग जाता था। दीपेंद्र को यहीं से एक आइडिया आया कि क्यों ना यार इस मेनू कार्ड को मैं ऑनलाइन कर दूं ताकि लोगों को ऑर्डर करने में आसानी हो जाए। इन्होंने अपने दोस्त पंकज चड्डा के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, फूडी पे, और उस वेबसाइट पे दिल्ली के काफी रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड ऐड कर दिए। यह वेबसाइट बहुत तेजी से पॉपुलर हुई और 2010 में इसका नाम बदलकर जोमेटो रख दिया। नाम छोटा, बोलने में आसान और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल ब्रांडिंग के लिए एक बहुत ही परफेक्ट नाम था ये। वैसे शुरुआत में कई रेस्टोरेंट ओनर इनसे जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे इसको एक फेल आइडिया बताने लगे, लेकिन दीपेंद्र और उसकी टीम ने बिल्कुल हार नहीं मानी। वे स्वयं सब रेस्टोरेंट में जाते, उनके मालिकों को समझाते, उनसे मेनू कार्ड लेके उनका मेनू कार्ड अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते और धीरे धीरे जोमेटो ने फूड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। जोमेटो यहां से न केवल दिल्ली बल्कि अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे जैसी शहरों में भी अपनी पकड़ बना ली। 2012 और 13 के बीच में जोमेटो ने न केवल हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। श्रीलंका, यूएई, यूके, कतर, न्यूजीलैंड, ब्राजील जैसे देशों में अपने ऑपरेशन एक्सपेंड किए। इसी बीच 2014 में स्मार्टफोन का बूम आया और जोमेटो ने अपनी टेक इंफ्रा को बहुत मजबूत बनाया। 2014-15 में जोमेटो ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अमेरिका, इटली, पोलैंड जैसी कंट्रीज में जाकर कई कंपनीज का टेक ओवर किया। इन सभी टेक ओवर्स के बाद जोमेटो न केवल भारत में बल्कि दुनिया में ग्लोबल फूड डिस्कवरी लीडर बन गया। 2015 में जोमेटो ने मेन्यू और रिव्यू वेबसाइट से आगे बढ़कर फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की। लेकिन इसी समय स्विगी जैसे कई बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में आ गए, तो इसके चलते इन्हें घाटा भी हुआ। इस कारण 2015-16 में इनको कई कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। साथ ही साथ 9 देशों में अपने ऑपरेशंस भी बंद करने पड़े। लेकिन इन सब के चलते भी दीपेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। डिस्काउंट, तेज डिलीवरी और बेहतर सर्विस के जरिए जोमेटो ने अपना कस्टमर बेस बढ़ा लिया। 2016-17 में जोमेटो ने क्लाउड किचन मॉडल अपनाया, जिसमें जो भी नया रेस्टोरेंट खोला है उसको कम लागत में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने का मौका मिल गया। 2018 में जोमेटो का वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया, जिससे यह एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। 2021 में जोमेटो भारत की पहली फूड डिलीवरी कंपनी बनी जो आईपीओ लेके आई और वह आईपीओ करीब करीब 38 टाइम से ज्यादा और सब्सक्राइब हुआ। 23 जुलाई 2021 को जोमेटो का शेयर बाजार में लिस्ट हुआ और पहले ही दिन इसका वैल्यूएशन $13 बिलियन से ज्यादा हो गया। कोविड में खराब समय के बाद लॉस में चल रही जोमेटो ने अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बेहतर ऑपरेशन और डिलीवरी सिस्टम को रोबस्ट करके कंपनी धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिट पाने लगी। 2020 से 2024 के बीच जोमेटो ने करीब करीब 44% CAGR से ग्रोथ की। आज जोमेटो
फूड डिलीवरी सर्विसेज ही नहीं बल्कि क्विक कॉमर्स, ग्रोसरी डिलीवरी, क्लाउड किचन जैसी सेवाओं में भी अग्रणी है। 2022 में जोमेटो ने क्विक कॉमर्स डिलीवरी ब्लिंकिट को भी खरीद लिया और इससे वह ग्रोसरी डिलीवरी में भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। दीपेंद्र गोयल और जोमेटो की सक्सेस से कुछ बातें सीखी जा सकती है। एक सिंपल आइडिया भी बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है अगर उसे सही टाइमिंग और मेहनत से एग्जीक्यूट किया जाए। सेकंड, स्ट्रगल और फेलियर का मतलब हार नहीं है बल्कि यह आपकी ग्रोथ का पार्ट है। और थर्ड, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाने से ही आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सकते हैं। जोमेटो की कहानी एक स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी नहीं है बल्कि इनोवेशन, एडेप्टेबिलिटी और कस्टमर फोकस का परफेक्ट एग्जांपल है। दीपेंद्र गोयल और उनकी टीम ने इसे भारत की एक सबसे बड़ी फूड टेक कंपनी बना दिया है। लगता है मेरा ऑर्डर आ गया है, मैं चला। और हाँ, अब यहां तक आ ही गए हो तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इससे दोस्तों को जरूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में और हाँ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।